स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम टुडे वी विल स्टडी अबाउट रॉक्स। आज हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स क्या होती है? रॉक्स मीन्स होता है शेल या चट्टान। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है उस तरह से अर्थ का ऊपरी सरफेस लेवल इक्वल ना होकर डिफरेंट टाइप का होता है। अब हम लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। We know that the level of surface of earth is not equal everywhere. Some places are plain and some places are high. जो लैंड का ऊपरी जो सरफेस रहता है वो इक्वल ना होकर कुछ इसका जो सरफेस प्लेस रहता है वह प्लेन रहता है, समतल रहता है, और कुछ प्लेसेस इसके हाई रहते हैं। लैंडफॉर्म इज क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। लैंडफॉर्म को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। द फर्स्ट कैटेगरीज इज माउंटेन, second category is plateau, and the third category is plain. The first type is mountain. Mountain is a mass of land considerably higher than the surrounding area. माउंटेन क्या होता है? माउंटेन मीन्स पर्वत। माउंटेन अपने सराउंडिंग एरिया, अपने आसपास के एरिया से बहुत ऊंचा होता है। जैसे ये पीक, इसकी चोटी दिख रही है, चोटी देखा ना, सबसे ज़्यादा जो ऊपर है ये, तो ये क्या है? माउंटेन किसे कहेंगे? कि अपने आसपास के एरिया से बहुत ज़्यादा ऊंचा होना ही उसे ही हम माउंटेन कहेंगे। एग्जाम्पल ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। द सेकेंड टाइप इज प्लेटू। प्लेटू मीन्स होता है पठार। प्लेटू इज अ ब्रॉड एंड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड लाइक टेबल। प्लेटू क्या होता है? प्लेटू एक ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, और फ्लैट मीन्स समतल। एक चौड़ा और समतल एरिया होता है। लाइक टू टेबल, जैसे अपन ने टेबल देखी है, टेबल कैसी रहती है? ऊंची, और ऊपर से कैसी रहती है? बिल्कुल फ्लैट रहती है। इसी तरीके से प्लेटू भी ब्रॉड रहता है और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट एरिया रहता है। तो जिस टाइप से माउंटेन में बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है, पीक रहती है, जबकि जो प्लेटू है, प्लेटू में ब्रॉड एंड फ्लैट एरिया। द थर्ड टाइप इज प्लेन। द फ्लैट एंड फर्टाइल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। प्लेन मीन्स होता है मैदान। अर्थ सरफेस का एक ऐसा एरिया जो कैसा रहता है? फ्लैट मीन्स बिल्कुल समतल, और इन फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, उसे ही हम प्लेन कहते हैं। पीपल फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड, क्लास, हाउसिंग एंड अदर। जितने भी पीपल्स रहते हैं वे पीपल सारे प्लेन पर रहते हैं, और प्लेन पर रहकर वे अपनी जितनी भी नीड्स हैं वो फुलफिल मतलब पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए जो ह्यूमन बींग्स के लिए प्लेन बहुत ज़्यादा यूजेबल पार्ट्स रहता है। सारे जितने भी काम है, जितने भी वर्क है, ह्यूमन बींग्स प्लेन पर रहकर वह कर सकते हैं। इसलिए लोगों के लिए प्लेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और यूजेबल पार्ट्स होता है। नाउ रॉक्स। द सॉलिड पार्ट ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक्स। ना, रॉक्स क्या होती है? अर्थ सरफेस का ऐसा सॉलिड मतलब कठोर भाग, उसे हम क्या कहते हैं? रॉक्स या चट्टान कहते हैं। द वर्ड रॉक मीन्स हार्ड मटेरियल सच एज ग्रेनाइट एंड सॉफ्ट मटेरियल लाइक सॉइल। अब रॉक्स क्या होती है? हार्ड मटेरियल। रॉक्स का जो हार्ड मटेरियल मतलब कठोर भाग क्या कहलाता है? किसके जैसा होता है? ग्रेनाइट जैसा होता है। एंड जो सॉफ्ट मटेरियल रहता है, उसका सॉफ्ट मतलब मुलायम मटेरियल, रॉक्स का जो मुलायम मटेरियल रहता है उसे सॉइल कहते हैं। हमें पता है कि सॉइल या मिट्टी कैसे बनती है? रॉक्स से ही बनती है, क्योंकि रॉक्स किसी रीजन के कारण जब रॉक्स छोटे छोटे बारीक कणों में या पत्थरों छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो उससे ही क्या बनती है? मिट्टी या सॉइल बनती है। तो जो रॉक्स का सॉफ्ट मटेरियल रहेगा वह सॉइल, एंड जो हार्ड मटेरियल रहेगा वह ग्रेनाइट के जैसा होता है। नाउ टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब हम टाइप्स ऑफ रॉक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स 3 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट टाइप्स ऑफ रॉक इज इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। द सेकेंड टाइप इज रॉक इज सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड द थर्ड टाइप इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल है ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल है। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, लाइम एंड लाइमस्टोन्स।
एंड द थर्ड टाइप इज रॉक मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल है ग्रेफाइट एंड डायमंड। The first type is igneous rocks. Igneous rocks, these rocks are the primary rocks of the earth's crust. ये रॉक्स क्या होती है, अर्थ की क्रस्ट की प्राइमरी रॉक्स, इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। और क्रस्ट मीन्स क्या होता है, पृथ्वी का ऊपरी भाग, पृथ्वी के ऊपरी भाग की ये प्राइमरी रॉक्स होती है। These rocks are formed by hot molten rocks material in the internal part of the earth. ये रॉक कैसे बनती है, ये रॉक्स पृथ्वी की सतह में क्या रहते हैं, हॉट मॉल्टन मटेरियल्स रहता है, मतलब पिघला हुआ गर्म पदार्थ रहता है, उनसे ये रॉक्स बनती है। और गर्म पिघला हुआ पदार्थ कैसे बनता है कि जैसे पहले हमने अर्थ स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि अर्थ के डेप्थ में क्या रहता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहता है, जिसके कारण जितनी भी मेटल्स रहती है वह कैसी रहती हैं, मॉल्ट हो जाती है, मीन्स पिघल जाती है। व्हेन दिस मॉल्टन मेटल्स कूल एंड हार्डन्स इन एंड ऑन द क्रस्ट इट फॉर्म्स अ रॉक विच इज नोन एज इग्नियस रॉक। जब ये हॉट मॉल्टन मटेरियल्स कहाँ पर आता है, पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट पर, मतलब पृथ्वी की ऊपरी भाग पर आता है, तो ऊपरी भाग पर आकर ये क्या हो जाता है, कूल मतलब ठंडा हो जाता है, और हार्ड मतलब कठोर हो जाता है। तो इसके द्वारा जो रॉक बनती है, उस रॉक को किस नाम से जाना जाता है, इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। ग्रेनाइट, अब ग्रेनाइट क्या होता है, ग्रेनाइट भी इग्नियस रॉक से बनता है एंड बेसाल्ट भी इग्नियस रॉक से बनता है। और जब हमने पढ़ा कि पृथ्वी की डेप्थ में क्या रहती है, हॉट मॉल्टन मटेरियल्स रहते हैं, गर्म पिघले पदार्थ रहते हैं। तो ये जब गर्म पिघले पदार्थ पृथ्वी की अर्थ की क्रस्ट के ऊपरी भाग में आ जाते हैं और आकर जब कठोर हो जाते हैं, ठंडे होकर जब हार्ड हो जाते हैं, तो उससे ग्रेनाइट फॉर्म्ड होती है। और बेसाल्ट कैसे फॉर्म्ड होगी कि जो अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट में क्या रहते हैं, छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। तो जब ये हॉट मॉल्टन मेटल्स क्या होता है कि ये पोर्स में आकर जम जाता है, तो उससे बेसाल्ट फॉर्म्ड होती है। अब ग्रेनाइट का यूज़, ग्रेनाइट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल्स। ग्रेनाइट जो है उसका यूज़ बिल्डिंग मटेरियल्स में किया जाता है। एंड बेसाल्ट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। बेसाल्ट जो है उसका यूज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में किया जाता है। द सेकेंड टाइप इज सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर के रूप में होती है। द टिनी पीसेस ऑफ स्टोन फॉसिल्स मीन्स पता है, जीवाश्म है ना, विच आर बीइंग कैरिड बाय वाटर, एयर एंड स्नो आर स्टोर्ड इन लेयर्स ऑन लैंड और अंडर सी बॉटम। क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर के रूप में होती है। तो इसमें क्या होगा कि एयर के साथ भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, बारीक बारीक मिट्टी के कण, ये भी उड़कर कहाँ चले जाते हैं, अंडर सी बॉटम, समुद्र के नीचे की तरफ जाकर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। और फिर क्या होता है, पानी, बारिश के दिनों में क्या होता है, पानी के साथ साथ क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर और बहुत सारे फॉसिल्स, मृत जीव जंतु। फॉसिल्स क्या होंगे, पेड़ पौधे या मृत जो जीव जंतु हैं, वे सभी आकर क्या हो जाते हैं, अंडर सी बॉटम, मतलब समुद्र के अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं, जाकर जम जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ जब एयर के साथ जो भी मिट्टी, धूल के कण या मिट्टी के कण आए थे, वो भी सी बॉटम में जम गए। फिर ऊपर की लेयर में पानी के साथ जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें जो बहकर आई, वो भी क्या हो गई, इसके ऊपर जम गई। फिर और पानी के साथ और जो बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, वो भी इसके ऊपर क्या हो जाती हैं, जम जाती है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, लेयर के रूप में होती है। दीज सबस्टेंस आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। अब जब ये सारे सेडिमेंट्स ये सारे सबस्टेंस में क्या होता है, पदार्थ, मिट्टी के कण किसके साथ आए, उड़कर हवा के साथ आए और सी बॉटम, समुद्र के बॉटम में जाकर जम गए। फिर इसके साथ बड़े बड़े पत्थर है ना, और पेड़ पौधे, ये सारे पानी, बारिश के पानी के साथ बहकर आए और समुद्र की सतह में जाकर जम गए। तो ये जो सारे सबस्टेंस में पदार्थ हैं, इन सारे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड सेडिमेंट्स। इन सेडिमेंट्स एंड द रॉक्स। अब ये जो रॉक्स बनती है, इस रॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक किस टाइप से जम रही है, लेयर के रूप में, है ना। नीचे बारीक बारीक पत्थर, बारीक बारीक मिट्टी के कण, ऊपर क्या है, वाटर के साथ लाए गए बड़े बड़े पत्थर या जो पेड़ पौधे हैं, ये सारे
क्या हो जाएगी, लेयर के रूप में एक दूसरे के ऊपर जम जाएगी। तो इस टाइप की लेयर के रूप में जो रॉक्स बनती है, उसी रॉक्स जो रॉक्स फॉर्म्ड होती है उसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है, कोल एंड लाइम स्टोन। लाइम स्टोन मीन्स क्या होता है, चूने का पत्थर, और कोल मीन्स क्या होता है, कोयला। कोयला हमको पता है कि वो कैसे बनता है, फॉसिल्स से ही बनता है कोयला। और फॉसिल्स क्या होते हैं कि ऐसे प्लांट्स और डेड एनिमल्स जो मिलियन ईयर्स की तक अर्थ की डेप्थ में दबे हुए रहते हैं, है ना। तो ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स का किसके साथ आते हैं, वाटर के, बारिश के पानी के साथ आते हैं, और कहाँ पर जम जाते हैं, सी बॉटम में जाकर मिलियन ईयर्स तक दबे हुए रहते हैं। और जिससे क्या, किस चीज़ का क्रिएशन, किस चीज़ का फॉर्म्ड होता है, कोयले का फॉर्म्ड या कोयला और लाइमस्टोन बनता है। द थर्ड टाइप इज रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक। When the shape, color and characters of igneous and sedimentary rocks change completely due to internal heat and pressure, then the formed rocks are called metamorphic rocks. अब metamorphic rocks formed कैसे होती है कि metamorphic rocks igneous rocks और sedimentary rocks, igneous और sedimentary rocks क्या होती है, जब अपना shape change करती है, अपने कलर में चेंज करती है या अपने कैरेक्टर में चेंज कर लेती है, उनका शेप, कलर और कैरेक्टर चेंज होता है, तो इन दोनों रॉक्स का जब ये सारी चीज़ें चेंज होती है तो इससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। ये मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, हमें पता है कि अर्थ की जो डेप्थ में क्या रहता है, हीट ज़्यादा रहती है और प्रेशर, हाई प्रेशर रहता है, और ज़्यादा हीट और हाई प्रेशर के कारण ये क्या होती है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, अपने कलर, शेप और कैरेक्टर्स चेंज कर लेती है, जिससे क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड होती है। इन्हीं रॉक्स को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है, मार्बल फ्रॉम लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किसका एग्जाम्पल था, सेडिमेंट्री रॉक्स का। अब मैंने बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, अभी हाल बताया कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है कि जब अपने शेप, जब सेडिमेंट्री रॉक अपने शेप, कलर और कैरेक्टर चेंज करती है, तो लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स था। जब लाइमस्टोन ने क्या करा, शेप, कलर और कैरेक्टर चेंज कर लिया, तो उससे कौन सी रॉक बनी, लाइमस्टोन से मार्बल। और मार्बल कौन सी रॉक का एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ग्रेफाइट एंड डायमंड फ्रॉम कोल। ग्रेफाइट और डायमंड किससे फॉर्म्ड हुआ है, कोल से। और कोल कौन सी रॉक का एग्जाम्पल था, सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो और कोल से, कोयले से क्या बना है, ग्रेफाइट और डायमंड बना है। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव स्टडी अबाउट रॉक्स, and if you have any doubts this chapter, you can comment in this comment section.